और इस वक्त की बहुत ब्रेकिंग न्यूज ये कि हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया। आर्टिलरी के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान के वादी सलूकी इलाके पर अटैक किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर को सुरक्षित बनाने के लिए यमन पर हमला किया था, लेकिन हूती शांत होने की बजाय और हमलावर हो गया। लाल सागर में लगातार 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद एक बार फिर अमेरिका ने यमन पर बम बरसाया है, लेकिन तनाव के इस माहौल में दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। कई कंपनियों ने लाल सागर से दूरी बना ली है और दुनिया में जरूरी चीजों की किल्लत होने के साथ ही महंगाई का बढ़ना तय हो गया है। हूती ने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कभी यमन से गरजती हुई मिसाइल लाल सागर में आती है, तो कभी अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट यमन की तरफ कूच करते हैं। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रेस शुरू हो गई है। मंगलवार को भी दोनों तरफ से हमले हुए। लाल सागर की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन के बॉम्बर यमन में दाखिल हुए और हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती एंटीशिप मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। 4 मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार कर ली गई थी। तभी अमेरिका ब्रिटेन का यमन पर हमला हुआ। 4 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स के पास मिसाइलों की लॉन्च साइट की परफेक्ट लोकेशन थी, इसलिए मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने अल-बायदा प्रांत पर हमला किया। इसके अंसार अल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई। अमेरिका और ब्रिटेन के एयर स्ट्राइक के बाद सोमवार से हूती ने अमेरिकी जहाजों को लाल सागर में टारगेट करना शुरू किया था। हूती लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है। सोमवार से मंगलवार तक हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और ब्रिटेन को एक बार फिर हवाई हमले के लिए मजबूर होना पड़ा। हूती का लेटेस्ट अटैक मंगलवार को हुआ। माल्टा का झंडा लगा ग्रीस का एक कार्गो शिप लाल सागर में स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। जहाज यूरोप की तरफ जा रहा था। अचानक मिसाइल हमले के बाद जहाज को नजदीकी बंदरगाह की तरफ ले जाया गया। हमला लाल सागर में सलीफ के करीब किया गया। इससे पहले सोमवार को भी 2 हमले हुए थे। हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले की कोशिश की है। अदन की खाड़ी के पास एक अमेरिकी कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स को यमन में 5वीं बार बमबारी करनी पड़ी। हूती की कमर तोड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई पर भी अमेरिका की नजर है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक नेवी ने हूती विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे ईरानी हथियारों को सीज किया है। हूती को भेजे जा रहे सभी आधुनिक पारंपरिक हथियार हैं। कमांड के मुताबिक 11 जनवरी की रात जब नेवी की टीम फ्लैग वेरिफिकेशन कर रही थी, तब ईरान से गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे घातक हथियारों को सीज किया गया।
सीज किए गए सामान में हूती की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए प्रोपल्शन, गाइडेंस और वॉरहेड, साथ ही एयर डिफेंस से जुड़े पार्ट्स भी शामिल थे। लाल सागर में तनाव के बीच अब कई कंपनियां अपना रूट बदल रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शेल ने यमन के रूट से कारोबार बंद कर दिया है। कतर ने एलएनजी शिपमेंट की सप्लाई रोक दी। इससे पूरी दुनिया में प्राकृतिक गैस की कमी होने का डर जताया जा रहा है। यूरोप में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हूती के लगातार हमलों से इतना तो साबित हो गया है कि अमेरिका को लाल सागर में लंबा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। खासतौर से ईरान के खुलकर सामने आने के बाद चुनौती और बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन फिलहाल हूती के हथियारों को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन ईरान से लगातार हथियारों की सप्लाई भी जारी है। ब्रिटिश आर्मी और अमेरिका अब हूती के खिलाफ नया एक्शन प्लान बनाने में जुट गए हैं, जिसके तहत अब हूती के ठिकानों को नष्ट करने का प्लान है, ताकि हूती जिन जगहों पर वर्षों से बेस बनाकर बैठा है उसे तहस नहस किया जा सके। दूसरी तरफ कारोबार समुद्र में वैकल्पिक रूट्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन इससे दुनिया को भारी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी लाल सागर के हालात पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद अस्थिरता जल्द ही पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अमेरिका यमन में भले ही हमले कर रहा है, लेकिन सीरिया और इराक में हो रहे अमेरिकी बेस पर हमले का असर नजर आने लगा है। अमेरिका उत्तर पूर्वी सीरियाई शहर अल कमिशली में हवाई अड्डे के पास मौजूद हेमो सैन्य अड्डे को खाली कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस बेस पर कई बार पहले भी हमला किया है। हेमो बेस पर अमेरिका के करीब 350 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका इसे एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जहां सीरिया की सेना को ट्रेंड किया जाता है। हूती ने वीडियो के जरिए अमेरिका को फिर धमकी दी है। वीडियो में अमेरिकी झंडे वाले कई ताबूत समुद्र में तैरते नजर आ रहे हैं। जले हुए जहाज दिख रहे हैं। हूती ने धमकी दी है कि अमेरिका ब्रिटेन के जिन युद्धपोतों से यमन पर हमला हुआ, उनका यही हश्र होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।